नमस्कार, करंट अफेयर्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 11 नवंबर 2023 से लेकर 14 नवंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो सबसे पहला प्रश्न आपके लिए है कि विच केमिकल इज यूज्ड फॉर क्लाउड सीडिंग? कृत्रिम वर्षा के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ए सिल्वर आयोडाइड, बी पोटेशियम आयोडाइड, सी सोडियम क्लोराइड, डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ई नन ऑफ दीज। तो क्लाउड सीडिंग या कृत्रिम वर्षा के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। इसका उत्तर होगा सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड दोनों। तो इसका उत्तर होगा डी मोर देन वन ऑफ द अबव। सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड का ऊंचाई पर, बादलों की ऊंचाई पर जाकर छिड़काव किया जाता है और जिसके बाद कृत्रिम वर्षा होती है। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज सस्पेंडेड द मेंबरशिप ऑफ द क्रिकेट बोर्ड ऑफ दिस कंट्री। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने, आईसीसी ने, इस देश के क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता निलंबित कर दी है। ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी पाकिस्तान, डी अफगानिस्तान। तो इसका उत्तर होगा श्रीलंका। आईसीसी ने श्रीलंका की सदस्यता निलंबित कर दी है क्योंकि आईसीसी के अनुसार श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड में सरकार हस्तक्षेप कर रही है, जो कि आईसीसी के नियमों का उल्लंघन है। अगला प्रश्न, इक्सचिक IXCHIQ इज द फर्स्ट वैक्सीन ऑफ दिस डिजीज। इक्सचिक इस बीमारी का पहला टीका है। ऑप्शन 4 है डेंगू, बी चिकनगुनिया, सी एड्स, डी ब्लड कैंसर। तो इक्सचिक किस बीमारी का टीका है? डेंगू, चिकनगुनिया, एड्स, ब्लड कैंसर। तो इसका उत्तर होगा चिकनगुनिया। इक्सचिक चिकनगुनिया नामक बीमारी का टीका है, जो कि यूरोप की कंपनी वालनेवा के द्वारा विकसित किया गया है और इस टीके को अमेरिका के FDA ने अप्रूव कर दिया है, अनुमोदित कर दिया है। चिकनगुनिया वायरस के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है, जिसमें लक्षण में क्या होता है, इसके बीमार लोगों को बुखार आ जाता है और जोरों में भयानक दर्द होता है। यह 2 प्रकार के मच्छरों के द्वारा फैलाया जाता है यह वायरस। तो जो इसके वेक्टर्स हैं 2 हैं, एडीज एल्बोपिक्टस और एडीज एजिप्टी। तो 2 इसके वेक्टर्स हैं और वायरस है एक चिकनगुनिया वायरस। यह जो मच्छर हैं ये आमतौर पर दिन में ही काटते हैं और उसके बाद लोगों को यह बीमारी हो जाती है। तो आपको जो वेक्टर्स हैं 2, एडीज एल्बोपिक्टस और एडीज एजिप्टी, दोनों का नाम याद रखना है। अगला प्रश्न, विच कंट्री वॉन द वर्ल्ड रग्बी कप फाइनल? विच कंट्री हैज वॉन द वर्ल्ड रग्बी कप फाइनल? किस देश ने विश्व रग्बी कप का फाइनल जीता है? ए न्यूजीलैंड, बी कनाडा, सी अर्जेंटीना, डी साउथ अफ्रीका। तो इसका उत्तर होगा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने रग्बी कप का फाइनल जीत लिया है। अगला प्रश्न, विच कंट्री होस्टेड द रग्बी वर्ल्ड कप इवेंट्स? किस देश ने रग्बी विश्व कप की मेजबानी की? ए इंग्लैंड, बी साउथ अफ्रीका, सी फ्रांस, डी कनाडा। तो इसका उत्तर होगा फ्रांस। फ्रांस ने रग्बी विश्व कप की मेजबानी की है। अगला प्रश्न, नेम द ओनली कंट्री फ्रॉम एशिया दैट प्लेड इन द रग्बी वर्ल्ड कप। रग्बी विश्व कप में खेलने वाले एकमात्र एशियाई देश का नाम बताएं। ए साउथ कोरिया, बी जापान, सी चाइना, डी सिंगापुर। तो इसका उत्तर होगा जापान। रग्बी विश्व कप में खेलने वाला एकमात्र एशियाई देश है जापान। अब अगला प्रश्न, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच रग्बी टीम? प्रत्येक रग्बी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11, 15, 7, 9। तो इसका उत्तर होगा 15। रग्बी टीम में
15-15 खिलाड़ी होते हैं, दोनों टीमों में 15-15 खिलाड़ी होते हैं, तो एक टीम में 15 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न, इन बिहार रिजर्वेशन लिमिट हैज बीन इनहेंस्ड टू डैश परसेंटेज। बिहार में आरक्षण की सीमा को कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन 4 है, ए 65% 65%, बी 70% 70%, सी 75% 75%, डी 80% 80%। तो इसका उत्तर होगा 75%। बिहार में आरक्षण की सीमा को 75% तक बढ़ा दिया गया है। इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए जो आरक्षण 10% वह भी जुड़ा हुआ है, तो 65% जो है वह शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों SC ST के लिए है 65% प्लस ईडब्ल्यूएस के लिए है 10%, तो कुल आरक्षण हो गया बिहार में 75%। अगला प्रश्न, इन बिहार रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर दिस कैटेगरी हैज बीन डबल्ड। बिहार में किस वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण दुगुना कर दिया गया? ए EBC, बी ऑप्शन है BC, सी ऑप्शन है SC, डी ऑप्शन है ST। तो यह है ST कम्युनिटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण दुगुना कर दिया गया है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं बिहार में आरक्षण कैसे कर दिया गया, कितना कितना किस कैटेगरी के लिए बढ़ाया गया है। तो EBC जिसे एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास या अत्यंत पिछड़ा वर्ग कहते हैं, उसका आरक्षण जो है वह 18% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड क्लास के लिए 12% से 18% कर दिया गया। शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति का 16% से 20% कर दिया गया और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का 1% से 2% कर दिया गया, यानी दोगुना कर दिया गया। इससे पहले बिहार में जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए 3% आरक्षण का प्रावधान था, जो कि हटा दिया गया है। और इसी तरह इतना ही आरक्षण जो है नौकरियों में ही नहीं बल्कि शैक्षणिक संस्थानों में भी प्रदान किया गया है। तो सर्वाधिक आरक्षण जो बिहार में मिल रहा है वह है EBC कैटेगरी को 25%, पिछड़ा वर्ग को 18%, SC को 20% और अनुसूचित जनजाति को 2%। अगला प्रश्न, गारमेंट फैक्ट्री वर्कर्स ऑफ दिस कंट्री वेंट टू एन इनडेफिनिट स्ट्राइक डिमांडिंग हायर मिनिमम वेजेज। इस देश के कपड़ा कारखाने के मजदूर उच्च न्यूनतम मजदूरी की मांग करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। वियतनाम, बांग्लादेश, चिली, थाईलैंड। तो इसका उत्तर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के कपड़ा कारखाने के मजदूरों ने उच्च मिनिमम वेजेज यानी कि उनकी जो न्यूनतम मजदूरी है उसे बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए और सरकार ने कुछ सुझाव भी दिया कि इतना हम बढ़ाते, लेकिन उससे भी अभी वो सहमत नहीं हो रहे हैं। अगला प्रश्न, विच मिनिस्टेरियल प्रोफाइल डिड सुएला ब्रेवरमैन होल्ड बिफोर बीइंग सैक्ड आउट ऑफ द UK गवर्नमेंट लेड बाय ऋषि सुनक। ऋषि सुनक के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सरकार से बर्खास्त किए जाने से पहले सुएला ब्रेवरमैन किस मंत्री पद पर थी? ए होम सेक्रेटरी गृह सचिव, बी फॉरेन सेक्रेटरी विदेश सचिव, सी लेबर सेक्रेटरी श्रम सचिव, डी कल्चर सेक्रेटरी संस्कृति सचिव। तो इसका उत्तर होगा गृह सचिव। सुएला ब्रेवरमैन जो थी वो गृह सचिव के पद पर थी, यानी गृह मंत्री थी वहां पर, और उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। उन्हें इसलिए बर्खास्त कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने लंदन पुलिस पर यह आरोप लगाया था कि फिलिस्तीन के समर्थन में जो प्रदर्शनकारी वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे उनके प्रति लंदन पुलिस ने नरम रवैया अपनाया। इसके बाद वहाँ पर एक लंबा विवाद हो गया और फिर सुएला ब्रेवरमैन को ऋषि सुनक ने अपने मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। अब जो नए गृह सचिव बने हैं वो हैं जेम्स क्लेवरली, यानी सुएला ब्रेवरमैन का जो स्थान ले रहे हैं वो है जेम्स क्लेवरली। और जेम्स क्लेवरली पहले विदेश सचिव थे और उनके जगह विदेश सचिव अब बन गए हैं। जेम्स क्लेवरली की जगह विदेश सचिव बने हैं डेविड कैमरन, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं ब्रिटेन के। ब्रिटेन में अभी जिस पार्टी का शासन है वह है कंजर्वेटिव पार्टी और इसके समर्थकों को टोरी कहा जाता है। यह राइट विंग पार्टी है, यानी दक्षिणपंथी पार्टी है। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू बी इंक्लूडेड
इन द आईसीसी हॉल ऑफ फेम, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? ए झूलन गोस्वामी, बी डायना एडुल्जी, सी मिताली राज, डी गार्गी बनर्जी। तो इसका उत्तर होगा डायना एडुल्जी। डायना एडुल्जी को पहली भारतीय महिला क्रिकेटर होने का सम्मान मिला है, जिन्हें कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। उन्होंने 54 मैच खेले और 1976 से 1993 के बीच वो भारत का प्रतिनिधित्व करती रहीं। वो एक ऑर्थोडॉक्स स्पिनर थी, बाएं हाथ से बॉलिंग करती थी। उन्होंने 100 से अधिक विकेट लिए और क्रिकेट के प्रशासक के रूप में उन्होंने बहुत सी अच्छे कार्य किए, जैसे रेलवे की क्रिकेट नीति को आकार दिया, उसको शेप दिया और महिला क्रिकेटरों के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न, विच इंडियन क्रिकेटर वॉज इंडक्टेड इंटू आईसीसी हॉल ऑफ फेम विथ श्रीलंकन क्रिकेटर अरविंद डिसिल्वा? किस भारतीय क्रिकेटर को श्रीलंकाई क्रिकेटर अरविंद डिसिल्वा के साथ आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, रॉबिन सिंह, वीवीएस लक्ष्मण। तो इसका उत्तर होगा वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो 3 लोगों को इस बार आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, डायना एडुल्जी, वीरेंद्र सहवाग और श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा। अगला प्रश्न, विच गेम बिली जीन किंग कप इज एसोसिएटेड विथ? बिली जीन किंग कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल। तो इसका उत्तर होगा टेनिस। बिली जीन किंग कप जो है वह टेनिस से जुड़ा हुआ है। बिली जीन किंग कप जो है वह क्या है? वह महिलाओं का डेविस कप है। समझिए, पुरुषों में जो स्थान डेविस कप का है, वैसे महिलाओं में बिली जीन किंग कप का है। इसका पहले नाम फेडरेशन कप या फेड कप था और इसका नाम 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए की खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी बिली जीन किंग के नाम पे रखा गया और वो एक समय विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी थी। 1963 में इस कप की स्थापना हुई थी और उसमें इसका नाम फेडरेशन कप रखा गया था। और जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसकी स्थापना की गई थी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए। यह महिलाओं के खेल में दुनिया की सबसे बड़ी वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय टीम प्रतियोगिता, इसमें विभिन्न देशों की टीमें भाग लेती हैं। 2022 में इसमें 110 देशों ने भाग लिया था। तो बिली जीन किंग कप क्या है? वह डेविस कप है महिलाओं का, एक तरह से कहिए। जैसे पुरुषों में डेविस कप है, तो महिलाओं में बिली जीन किंग कप है। और यह किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है लॉन टेनिस, जिसे हम कहते हैं टेनिस, जिसे हम कहते हैं वैसे से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न, विच कंट्री बिकेम द विनर ऑफ बिली जीन किंग कप 2023? बिली जीन किंग कप 2023 का विजेता कौन सा देश बना? इटली, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका उत्तर होगा कनाडा। कनाडा बिली जीन किंग कप 2023 का विजेता देश बना है और पहली बार ही कनाडा इस कप को जीत पाया है। कनाडा की जो पुरुष टेनिस टीम है वह डेविस कप की चैंपियन है। तो कनाडा डेविस कप का ही मौजूदा चैंपियन है और बिली जीन किंग कप का भी चैंपियन है। तो कनाडा के जो महिला खिलाड़ी हैं और पुरुष खिलाड़ी हैं, दोनों ही की जो टीम है वह बहुत ही अच्छी है टेनिस खेलने के मामले में। अगला प्रश्न, HS प्रणॉय एंड लक्ष्य सेन आर रिनाउंड इंडियन प्लेयर्स ऑफ दिस स्पोर्ट? HS प्रणय और लक्ष्य सेन इस खेल के प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी हैं। फुटबॉल, टेबल टेनिस, टेनिस, बैडमिंटन। तो इसका उत्तर होगा बैडमिंटन। HS प्रणय और लक्ष्य सेन बैडमिंटन के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। अन्य जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं वह है किदाम्बी श्रीकांत, सात्विक साईराज रनकीरेड्डी, चिराग शेट्टी और PV सिंधु। PV सिंधु जो है महिला खिलाड़ी हैं और बाकी 3 जो है वो पुरुष खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न, विच गेम काबिनी कप इज एसोसिएटेड विथ? काबिनी कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? टेबल टेनिस, फुटबॉल, हॉर्स रेसिंग या घुड़दौड़, वॉलीबॉल,
तो इसका उत्तर होगा घुड़दौड़। हॉर्स रेसिंग से काबिनी कप जुड़ा हुआ है। काबिनी कप भारत में खेला जाता है और इसको इस बार जिस घोड़े ने जीता उसका नाम है अमरेली। इसका नाम काबिनी नदी के नाम पर रखा गया है, काबिनी कप। तो घुड़सवारी से जुड़ा हुआ है, घुड़दौड़ से जुड़ा हुआ है, घोड़ों की दौड़ है ये। अगला प्रश्न, काबिनी नदी किस नदी की सहायक नदी है? काबिनी रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी। तो इसका उत्तर होगा कावेरी। काबिनी नदी कावेरी नदी की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। यह केरल के वायनाड जिले और कर्नाटक के मैसूर जिले से होकर बहती है। यह बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर नेशनल पार्क और नागरहोल टाइगर रिजर्व, नागरहोल नेशनल पार्क भी है, के निकट से बहती है। तो बांदीपुर नेशनल पार्क और नागरहोल टाइगर रिजर्व के निकट से बहने वाली नदी है काबिनी नदी। तो याद रहेगा, अब काबिनी कब भी याद रहेगा, क्योंकि ये देखिए जो है टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क से गुजर रही है और घोड़ा जानवर है, इधर भी जानवर। तो काबिनी कप जो है वो घुड़दौड़ से संबंधित है, हॉर्स रेसिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न, विच कंट्री हैज बैंड द चाइनीज ऐप टिकटॉक एक्यूजिंग इट ऑफ डिस्टर्बिंग गुडविल एंड सोशल हार्मनी? किस देश ने चीनी ऐप टिकटॉक पर सद्भावना और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए प्रतिबंध लगा दिया है? इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, नेपाल। तो इसका उत्तर होगा नेपाल। नेपाल ने टिकटॉक पर बैन लगा दिया है। अगला प्रश्न, पुलिस ऑफ दिस स्टेट यूनियन टेरिटरी बिकेम द फर्स्ट police force in India to use GPS enabled anklets to track a person released on bail? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस भारत में पहली पुलिस बल बन गई जिसने जमानत पर रिहा व्यक्ति को ट्रैक करने के लिए जीपीएस सक्षम एंकलेट या पाजेब या पायल का उपयोग किया है? ए दिल्ली, बी जम्मू और कश्मीर, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका उत्तर होगा जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के पुलिस ने पहली बार इस जीपीएस लगे हुए एंकलेट का प्रयोग किया है और जिस व्यक्ति के साथ किया है ऐसा वह है गुलाम मोहम्मद भट्ट। इन्हें यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत इन्हें पकड़ा गया था और फिर इन्हें कोर्ट ने रिहा किया और कोर्ट ने ही आदेश दिया कि यह एंकलेट लगा दिया जाए ताकि इनके बारे में ये कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं यह पता चले। और यह बहुत सही कदम भी है क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपराधी जो है जमानत से छूटते हैं उसको लापता हो जाते हैं। तो पुलिस की ये मदद करेगा अपराधियों की निगरानी करने में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो इसे ज़रूर लाइक करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें, सोशल मीडिया में शेयर करें और कमेंट करें कि और क्या अच्छा किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।